नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। किस्सा कुर्सी में आज बात पांचवें और छठे दौर को लेकर होगी। बात होगी सियासी घमासान पर, बात होगी जातिवाद के समीकरण पर, बात होगी विकास पर, बात होगी पूर्वांचल के समीकरण पर। इस समय सियासत के तमाम दिग्गज एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। इल्जामों का दौर जारी है। जनता के लिए सबसे बड़े मसीहा बनने की होड़ सी लगी है। छठे चरण के लिए राजनीतिक दलों के नेता लगातार चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। सबकी नजर छठे और सातवें चरण पर है और छठे चरण की लड़ाई पूर्वांचल में लड़ी जानी है। इसलिए पूर्वांचल को साधने के लिए पीएम मोदी इस वक्त खुद कमान संभाले हुए हैं, क्योंकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र में इसी पूर्वांचल में आता है। इसीलिए मोदी की जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव भी तैयार है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 2017 में पूर्वांचल के हालात बीजेपी के लिए अनुकूल थे, लेकिन इस बार हालात कुछ प्रतिकूल लग रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल में राजभर वोटर काफी निर्णायक भूमिका में होते हैं और इस बार अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में लाकर लड़ाई जोरदार कर दी है। राजभर वोटरों पर ओम प्रकाश राजभर का काफी असर है, इसलिए सुभाषपा प्रमुख को नजरअंदाज करना भारी भूल हो सकती है। एक और अखिलेश छोटे दलों से गठबंधन करके उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने पुराने साथी को खोकर फिर से अपने पुराने रिकॉर्ड दोहराने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि पूर्वांचल का रण कौन जीतता है, क्योंकि पूर्वांचल की लड़ाई इस बार जाति समीकरण पर आ गई है। पांचवें चरण के बाद यूपी के चुनाव का रंग हर रोज तब्दील हो रहा है। चुनाव पश्चिमी यूपी और अवध से होता हुआ अब पूर्वांचल के दर पर दस्तक दे रहा है। बाकी के दो महत्वपूर्ण चरण सभी पार्टियों के लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसे लम्हों को देखना वाकई दिलचस्प हो चला है कि किसकी किस्मत पलटेगी और किसकी किस्मत चमकेगी। यहां पर यह भी देखने वाली बात होगी कि आखिर किस्मत किसका साथ देगी। ये अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो चला है, क्योंकि हर चरण बहुत पेचीदा होता जा रहा है। अगले दो चरण को जीतने के लिए नेताओं ने पूर्वांचल की गली गली में खाक छाननी शुरू कर दी है। ऐसे में देखना और भी मजेदार हो गया है कि इस बार पूर्वांचल के लोग किसको वोट देंगे और किसको चोट देंगे। कहते हैं कि सियासत के रास्ते उतने आसान नहीं होते। यूपी विधानसभा चुनाव का रंग अब पूरी तरह बदल चुका है। पश्चिमी यूपी और अवध से होता हुआ चुनाव पूर्वांचल की दहलीज तक पहुंचकर दस्तक दे चुका है। अगले दो चरण उत्तर प्रदेश में अगली सरकार का सूर्योदय कराएंगे। किसका सूरज निकलेगा, किसका सूरज 5 साल के लिए अस्त ही रहेगा। यही कारण है कि तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत पूर्वांचल में झोंक दी है। ठेठ अंदाज और अक्खड़पन के लिए मशहूर पूर्वांचल में इस बार चुनावी मुद्दे कई एक रहने वाले हैं, जिन्हें लेकर विपक्ष सत्ता पर जनता विरोधी सरकार की संज्ञा दे रहा है, तो सत्ताधारी पार्टी विपक्ष को सपना देखने की बात कह रही है। पूर्वांचल में स्थानीय मुद्दों ने तमाम बड़े बड़े मुद्दों की हवा निकाल दी है। चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा छुट्टा जानवर बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रही हैं। हालांकि इस इलाके में अगर इस बार छुट्टा जानवर मुद्दा रहे हैं, तो कभी छुट्टा अपराधी बड़ा मुद्दा बनते रहे थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन छुट्टा अपराधियों पर लगाम लगाने का दावा करती है। अपराध और माफियाओं को कम करने का मुद्दा उठाकर छुट्टा जानवर बनाम छुट्टा अपराधी के मुद्दे को हवा दिया जा रहा है। पूर्वांचल में तमाम बड़े नेताओं का जुटान हो रहा है। ये साफ संदेश है कि ये क्षेत्र कितना अहम है। यूपी की सियासत में इस इलाके की अपनी महत्ता है।
वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन इलाकों की 26 जिलों की 156 सीटों में से 106 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया था। इसी के साथ भाजपा को सूबे की सत्ता में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। वहीं समाजवादी पार्टी को 18, बहुजन समाज पार्टी को 12, अपना दल को 8, सुभाषपा को 4, कांग्रेस को 4 और निषाद पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत दर्ज करने में सफल रहे थे। ये इलाका इसलिए भी अहम है क्योंकि 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो यहाँ की 156 में से 85 सीटें सपा की झोली में गई थी। वहीं 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए इस इलाके ने मायावती की झोली में 70 से अधिक सीटें डाली थी। और इस महत्ता को समझते हुए वाराणसी में पीएम मोदी 2 दिन के लिए दौरा कर रहे हैं, जहां बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए और हर सीट पर बीजेपी की जीत के लिए कुछ मंत्र भी दिए। इसलिए भाजपा अपने पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगी, साथ ही सपा गठबंधन के सहारे भाजपा के किले में सेंधमारी करने की पूरी कोशिश करेगी। देखना होगा कि भाजपा का ये प्लान कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय इलाका भी है। इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है पूर्वांचल का 6ठा और 7वां दौर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कहते हैं कि सियासत के रास्ते उतने आसान नहीं जितने की समझे जाते हैं। ये एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी है जिसको सुलझाना हर किसी के बस की बात नहीं। शायद तभी इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए सभी राजनीतिक दल के नेता द्वार द्वार पहुंच रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद मुकद्दर इस बार बदल जाए। लेकिन पूर्वांचल की धरती पर सियासत करना टेढ़ी खीर से कम नहीं। इसलिए तो कहा जाता है कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर जाता है तो यूपी का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है। यही कारण है कि पूर्वांचल में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी पार्टियों ने समय देना शुरू कर दिया है। एक तरफ मोदी योगी तो दूसरी तरफ अखिलेश, मायावती और प्रियंका गांधी और ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता 6ठे और 7वें चरण की बाजी को जीतने के लिए पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं। कहते हैं कि केंद्र की सत्ता यूपी से होकर जाती है और यूपी की सत्ता पूर्वांचल से होकर। यही वजह है कि पूर्वांचल में जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, राजनीतिक दलों ने पूर्वांचल में ज्यादा से ज्यादा वक्त देना शुरू कर दिया है। एक तरफ बीजेपी ने पीएम मोदी और सीएम योगी की रैलियों की संख्या बढ़ा दी है, तो अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के रण को जीतने के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन कर भाजपा को चारों खाने चित करने के फिराक में हैं। इस बीच हर किसी के मन में उत्सुकता बनी हुई है कि इस बार पूर्वांचल किसकी ओर जाएगा और इसी पूर्वांचल पर कब्जा करने के लिए बयानों का सैलाब उमड़ा हुआ है। 4 चरण में 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की नींव डालने का काम ये 4 चरण की जनता ने किया है। अब 5वें, 6ठे और 7वें चरण में इस पर एक भव्य इमारत बनाने का काम आप लोगों ने करना है। मित्रों, आप अमित शाह जब भी रैलियों को संबोधित करते हैं, उनके निशाने पर सबसे ज्यादा अखिलेश यादव रहते हैं। 5 साल हो गए, मुझे बताओ भाई, ये अतीक अहमद कहां है? अभी सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो। अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? ये आजम खान कहां है?
साइकिल की सवारी करी तो ये जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? वहीं अखिलेश और अमित शाह के दरमियान बयानबाजी चुनावी महासमर में सबसे ज्यादा चर्चित रहती है। इसी सिलसिले में अखिलेश ने भाजपा को देश की सबसे बड़ी झूठी पार्टी का खिताब भी दिया। इनके भाषण सुनो, छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताओ किसान भाइयों, आपकी आय दोगुनी हो गई क्या? अखिलेश कहते हैं कि हम भर्ती की बात करते हैं, ये गर्मी की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, ये बेरोजगार बनाने की बात करते हैं। अखिलेश के इसी तंज से भाजपा कहीं न कहीं तिलमिला जाती है। विधानसभा के लोग इस बार किसी की गर्मी निकाल देंगे। न केवल गर्मी निकालेंगे, मैं अभी आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुन रहा था, मैं ये कह सकता हूं उनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की भाप निकल जाएगी, भाप। यूपी चुनाव में इस बार सबसे अधिक चर्चा मुस्लिम मतदाताओं को लेकर हो रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक की लड़ाई मुस्लिम मतदाताओं के ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है। लेकिन खास बात यह है कि अभी तक मुस्लिम मतदाताओं का जो रुख देखने को मिल रहा है, उसमें वो मजबूत प्रत्याशी की तरफ एकजुट नजर आ रही है। बात अगर ओबीसी की जाए तो बसपा के पास कोई बड़ा ओबीसी चेहरा नहीं है, जबकि भाजपा में ऐसे करीब आधा दर्जन चेहरे हैं जो ओबीसी मतदाताओं में मजबूत पकड़ रखते हैं। पूर्वांचल के लिहाज से बात करें तो अखिलेश यादव सुभाषपा, महान दल, अपना दल, कमेरावादी से गठबंधन कर साथ ही भाजपा के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर भाजपा को पटखनी देने के लिए इस बार उत्साह में दिख रहे हैं। गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने वाली मोदी सरकार की स्कीम उज्ज्वला योजना की राज्य में सबसे ज्यादा चर्चा है। इसकी पहुंच भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दिखी। इसके काउंटर में अखिलेश की समाजवादी पेंशन को भी खूब सराहना मिल रही है और लोग इससे काफी खुश दिख रहे हैं। चुनाव में लड़ाई की बात करें तो इस आखिरी पड़ाव पर बसपा लगातार संघर्ष को पेचीदा बना रही है। पूर्विया बयार किस ओर बहेगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन अभी तक जनता का जो रुख देखने को मिल रहा है उससे एक बात साफ है कि यहाँ मोदी बनाम अखिलेश की सीधी लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो यहाँ स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। पांचवें दौर की वोटिंग खत्म होने के बाद अब आखिरी 2 चरण के रण के लिए सियासत के सारे सूरमा पूरी ताकत से प्रचार प्रसार में जुटे हैं। चुनावी महादंगल में जैसे जैसे जिले बदल रहे हैं, नेताओं के बयान भी बदल रहे हैं, साथ ही मुद्दे भी तब्दील हो रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के सभी नेता अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन जुमलों से, दावों से और लच्छेदार बातों से। और ये सब तब होता है जब जनता की भीड़ इनके सामने होती है। कभी जनसभा में जुटी भीड़ को देखकर तो कभी रोड शो में उजड़े हुजूम को देखकर। ऐसे में अक्सर बयानवीर मुद्दों को दरकिनार कर वक्ती फायदा उठाने के चक्कर में लच्छेदार बातें करते हुए नजर आते हैं। यकीन मानिए, नेताओं के पोशाक का कलर तो सफेद है, लेकिन बातें शायद उतनी साफ नहीं जितना कि इनके पोशाक है। ऐसे जनता की उलझी हुई गुत्थी को कौन सुलझाएगा? पांचवें दौर की वोटिंग के दौरान छठे दौर की तैयारियों के लिए जोर आजमाइश का खेल जारी है।
चुनावी महासमर में जिले तो बदल रहे हैं, मुद्दे वही रह रहे हैं। बातें तो हो रही हैं, कभी लीक से हटकर तो कभी मुद्दे पर डटकर। अल्फाजों के आला गाए जा रहे हैं, लेकिन तल्ख बयानों की शरण में। वादों की बातें तो हो रही हैं, लेकिन लच्छेदार जुमलों के दम पर दौरे हो रहे हैं, हर चरण को अपने कब्जे में करने के लिए। इन सब के बीच सबसे ज्यादा शोर पूर्वांचल की सीटों पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए है। बयानों के शोर में तंज के जोर ने विकास को दूसरे पायदान पर ढकेल दिया है। तभी तो देखिए ना, सफेद पोश में ये नेता जीत का दावा करके दम तो भर रहे हैं, लेकिन वादों के साथ नहीं, सिर्फ अल्फाजों के साथ। बयानवीरों की पहली कतार में देश के पीएम मोदी के द्वारा विपक्ष पर तीखे प्रहारों को सुनिए। जो लोग देश की सेनाओं की जरूरत को हमेशा नजरअंदाज करते रहे, वो परिवारवादी देश को मजबूत नहीं कर सकते। जिन लोगों का दिल देश में बम धमाके करने वाले आतंकियों के लिए धड़कता है, वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे। पीएम मोदी ने इशारों में परिवारवाद, जातिवाद और सपा परिवार पर जमकर सवाल उठाया। आत्मविश्वास से लबरेज पीएम मोदी ने कहा कि जनता ने 2014, 2017 और 2019 में आशीर्वाद दिया है और इस बार भी आशीर्वाद देंगी। कबीर जी इनके लिए ही बहुत पहले कह गए थे, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। गरीब की इसी हाय ने 2014 में इनको झटक दिया, 2017 में पटक दिया, 2019 में साफ कर दिया और अब 2022 में तो अब इनको अपनी ही सीट बचाने के लाले पड़ गए, लाले। उधर अखिलेश यादव अपने ही अंदाजे बयान में बयान कर रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं, कटाक्ष भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाने के अंदाज में सीएम योगी और पीएम मोदी पर तंज किया। बोले काका गए हैं और बाबा भी जाएंगे। इधर मैं देखता हूं इनके नेता बड़ा ABCD सिखा रहे हैं। कभी कहते A फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये, S फॉर ये। हमने भी तब हिंदी में बना लिया। हमने भी कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। जब काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, और काका का मतलब है पत्रकार साथियों काले कानून। अगर काले कानून चले गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। भाजपा के द्वारा सपा प्रमुख को लगातार उपमा दी जा रही है, लेकिन भाजपा के तीर का बचाव करने में अखिलेश यादव परिपक्व तरीके से जवाब दे रहे हैं। तभी तो सीएम योगी को हर बार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अखिलेश यूं तो हर रैलियों में भाजपा को भारतीय जनता पार्टी की उपमा से संबोधित भी कर रहे हैं। ये वार पलटवार का दौर यूं ही जारी रहेगा। हमें कह रही दंगेश है। कभी बाबा मुख्यमंत्री की शक्ल देखी आपने? शक्ल से कौन दंगेश लगता है? और हम तो उन्हें कह के जा रहे हैं, सुबह धुआं मत उड़ाना,
उठने के बाद आईना देखना, और जब आईना देखोगे तो आपको अपने आप वहां पर दंगेज दिखाई दे जाएगा कि दंगेज कौन है। इसलिए साथियों, इनकी भाषा से सावधान रहना, इनकी नीयत से सावधान रहना। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए है, ये चुनाव उसके लिए चुनाव है। इधर पूरी दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रही प्रियंका गांधी व्यक्तिगत हमलों से परहेज कर रही हैं। प्रियंका गांधी लगातार सूबे और केंद्र की सरकार से सवाल कर रही हैं।